बहुत पैसा है। बस मैं नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, एक खबर जिसकी आशंका एक लंबे अरसे से जतलाई जा रही थी, उसकी पुष्टि हो चुकी है। रवीश कुमार ने कल रात, जी हां कल रात, एनडीटीवी को अपना इस्तीफा दे दिया है। मैं उस बात की पुष्टि आपको कर रहा हूं। और एनडीटीवी की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं सुपर्णा, उन्होंने एनडीटीवी के स्टाफ को यह मेल किया है जो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। यह मेल अंग्रेजी में है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करते रहूंगा। सुपर्णा लिखती हैं, रवीश हैज रिजाइंड फ्रॉम एनडीटीवी एंड द कंपनी हैज अग्रीड टू हिज रिक्वेस्ट फॉर हिज रेजिग्नेशन टू बी इफेक्टिव इमीडिएटली। सुपर्णा लिखती हैं कि रवीश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी ने उनकी रिक्वेस्ट, उनकी अपील को मान लिया है। आगे, फ्यू जर्नलिस्ट हैव इंपैक्टेड पीपल एज मच एज रवीश। कुछ ही पत्रकारों का ऐसा असर हुआ है जैसा रवीश का हुआ है। सुपर्णा लिखती हैं आगे, दिस रिफ्लेक्ट्स इन द इमेंस फीडबैक अबाउट हिम, इन द क्राउड्स ही ड्रॉज एवरीवेयर, इन द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड द रिकग्निशन ही हैज रिसीव्ड विद इन इंडिया एंड इंटरनेशनली, एंड इन हिज डेली रिपोर्ट्स which champion the rights and needs of those who are underserved. सुपर्णा के इस ईमेल में लिखा गया है कि रवीश को जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है, जिस तरह से भीड़ उन्हें अक्सर घेर लेती है, जिस तरह के उन्हें पुरस्कार मिले, क्योंकि ये ना भूलें रवीश कुमार को 3 बार, जी हां 3 बार मिला है रामनाथ गोविंद अवार्ड, मैग्सेसे पुरस्कार मिला है दोस्तों। और यह सम्मान भारत के इतिहास में कुछ ही पत्रकारों को मिला है। अरुण शौरी को मिला था, पी साईनाथ को मिला था, और फिर रवीश कुमार को हाल ही में 2 साल पहले मिला था। तो इसी बात का जिक्र जो है सुपर्णा अपने ईमेल में कर रहे हैं, वो ईमेल जो मैं आपको दिखा रहा हूं एक्सक्लूसिवली मेरे चैनल पर। आगे, Ravish has been an integral part of NDTV for decades. His contribution has been immense and we know he will be hugely successful as he embarks on a new beginning. अंत में सुपर्णा ये लिखती हैं कि एनडीटीवी का अभिन्न अंग रवीश रहे हैं और रवीश जो भी नई पारी शुरू करें वो उसमें सफल होंगे। दोस्तों, अगर आप टीवी की निगाह से देखें, टीवी न्यूज की निगाह से देखें, तो आज की यह खबर खासे मायने रखती है। यह कहा जा सकता है कि पत्रकारिता का जो आखिरी स्तंभ है, आखिरी मील का पत्थर जो है, वो टीवी न्यूज इंडस्ट्री से हमेशा के लिए गिर गया है। और यह क्यों हुआ है मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एनडीटीवी पर गौतम अडानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त गौतम अडानी का कब्जा पूरा हो चुका है। और रवीश ने जो अपने पद से कल रात इस्तीफा दिया, उसी से पहले यह खबर भी आई थी जो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। इस खबर के मुताबिक एनडीटीवी के एक होल्डिंग बोर्ड से कल ही डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय ने इस्तीफा दे दिया है। बीबीसी की खबर कहती है, प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय का होल्डिंग कंपनी से इस्तीफा एनडीटीवी में चल क्या रहा है। और बीबीसी ने बाकायदा कुछ बिंदु पेश किए हैं जो मैं चाहूंगा आप सुने। प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। सुदीप्ता भट्टाचार्य, संजय पुगलिया और सेंथिल चेंगलवारायण प्रमोटर ग्रुप के नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। ये जो लोग हैं दोस्तों, सेंथिल चेंगलवारायण और संजय पुगलिया, ये दोनों गौतम अडानी के खास हैं और उनके मीडिया स्ट्रैटेजी के प्रमुख हैं। आगे बीबीसी क्या कहती है, ये बदलाव प्रमोटर ग्रुप आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में हुए हैं। प्रणॉय रॉय अभी एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव को चेयरपर्सन हैं। अडानी की एनडीटीवी पर मालिकाना हक की तैयारी, एनडीटीवी में 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाई है। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, जैसी अडानी का इस 26% शेयर पर कब्जा होता है, जो मैं आपको बार बार अपने कार्यक्रमों में बतला चुका हूं, उसके ठीक बाद This can be your next. एनडीटीवी से डॉक्टर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय भी इस्तीफा दे देंगे। सोच के भी बहुत अटपटा लगता है दोस्तों। ये ना भूलें कि डॉक्टर रॉय का हम पर असर जो है वो 80 के दशक से रहा है, 80 के उत्तरार्ध से रहा है, जब द वर्ल्ड दिस वीक दूरदर्शन पर दिखाया जाता था। 90 के दशक में न जाने
कितने इलेक्शंस में आपको याद होगा डॉक्टर प्रणॉय रॉय और विनोद दुआ बैठते थे और इलेक्शन की लाइव काउंटिंग होती थी दूरदर्शन पर। और उसके बाद एनडीटीवी ने अपना एक बुलेटिन शुरू किया था दूरदर्शन पर, और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने स्टार न्यूज के लिए कार्यक्रम करना शुरू किया था, और फिर वो अपने 2 चैनल्स लेकर आए थे, एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी 24/7। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एनडीटीवी इंडिया की जो शुरुआती टीम थी उसमें मैं और रवीश एक साथ, जी हां, मैं दोनों एक साथ थे। उस वक्त उस चैनल के संपादक थे दिबांग, जो आज तक से आए थे। रवीश तो एनडीटीवी में रहे, मगर कुछ दिनों बाद मैंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया था और मैं आज तक में जाकर वहां पर डेप्यूटी एडिटर के तौर पर, और वहां पर मैंने 10 तक कार्यक्रम करना शुरू कर दिया था। रवीश कुमार का इस्तीफा दुखदाई जरूर है, क्योंकि न्यूज चैनल्स में लोगों की आवाज उठाना, सत्ता से सवाल करना, यह सिर्फ रवीश किया करते थे न्यूज इंडस्ट्री में। और अब रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद यह कहा जा सकता है कि वह आखिरी स्तंभ आज ढह गया, क्योंकि अब यह दावा किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि आप यह ना भूलें, गौतम अडानी इस चैनल पर कब्जा करना चाहते हैं और लगभग कर भी लिया है। गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त हैं। गौतम अडानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यह ना भूलें, प्रधानमंत्री एनडीटीवी से 2 वजहों से नाराज थे। नंबर 1, जिस तरह से 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे, एनडीटीवी ने बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल उठाया था। नंबर 2, 2007-2008 की वो मीटिंग, वो लंच मीटिंग, जिसमें डॉक्टर प्रणॉय रॉय ने एक कमरे में कई अन्य पत्रकारों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ कठिन सवाल किए थे, जिससे वो पूरी तरह से हिल गए थे। नतीजा यह था कि वो बगैर लंच या शायद डिनर किए बगैर ही उस बैठक को छोड़कर चले गए थे। वो दिन था और आज का दिन नरेंद्र मोदी कभी भी एनडीटीवी को माफ नहीं कर पाए। एनडीटीवी से जुड़े पत्रकारों से उन्हें खास एलर्जी रही है, चाहे वो रवीश हो, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, चाहे वो बरखा दत्त हो। और आज रवीश का इस्तीफा जो है, वो एक तरह से कहा जा सकता है कि एनडीटीवी इंडिया में जो एक खासियत हुआ करती थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्योंकि रात को 9 बजे प्राइम टाइम में जब रवीश आते थे, तो वो तमाम लोग उस कार्यक्रम को देखते थे जिनकी आवाज आप कहीं किसी न्यूज चैनल पर नहीं देखते थे। आज वो आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में एनडीटीवी का क्या चेहरा होने वाला है, तो आपको गौर करना पड़ेगा कि गौतम अडानी के मीडिया स्ट्रैटेजी के प्रमुख संजय पुगलिया ने क्या कहा था। संजय पुगलिया ने साफ तौर पर कहा था कि मैं एक ऐसा चैनल बनाना चाहता हूं जो रेटिंग्स में नंबर 1 होगा। और आप जानते हैं, आज की तारीख में अगर आपको रेटिंग्स में नंबर 1 बनाना है अपने चैनल को, तो आपको वही जहर दिखाना पड़ेगा जो आप रिपब्लिक न्यूज में देखते हैं, जी न्यूज में देखते हैं, एबीपी न्यूज में देखते हैं और उन तमाम कचरा न्यूज चैनल्स में देखते हैं। मगर गौतम अडानी को मेरी एक नसीहत, यह ना भूलें कि कचरा और जहर दिखाने वाले ढेरों चैनल्स हैं। एनडीटीवी की एक ताकत रही है, एक खासियत रही है। अगर आप उसी को खत्म कर देंगे तो लोग फिर एनडीटीवी को क्यों देखेंगे? फिर क्या फर्क रह जाएगा एनडीटीवी इंडिया और रिपब्लिक या आर भारत के बीच में? दोस्तों, अब आपके सामने एक सवाल होगा कि अब इसके बाद क्या, आखिर रवीश अब इसके बाद क्या करने वाले? लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो रवीश अपना यूट्यूब चैनल एक अरसे से चला ही रहे हैं, फेसबुक पर भी उनका पेज है, तो जाहिर सी बात है अब वो पत्रकारिता जो है यूट्यूब और फेसबुक के जरिए करने वाले हैं, जिस तरह से मैं पिछले कई सालों से, पिछले 4 सालों से आपको कर रहा हूं। रवीश को इस बात का आभास होने में वक्त लग गया कि टीवी न्यूज चैनल्स जो हैं वो लोगों की आवाज नहीं उठाते। यही वजह था कि आज से 4 साल